कमर दर्द के 12 कारण और 7 उपचार। क्या वो 7 उपचार है, कौन से वो 7 उपचार है, इसके बारे में भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं और उन 12 कारणों के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों में कमर दर्द की समस्या होती है। इसीलिए अगर आपको ये तकलीफ़ है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप आपके कमर दर्द के कारण तक पहुँच सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। कमर हमारे शरीर का अहम हिस्सा होता है। हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए और किसी भी गतिविधि के लिए कमर का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी भी कारणवश आपके कमर में तकलीफ हो जाए, दर्द शुरू हो जाए, तो आपको इन गतिविधियों को करने में बहुत मुश्किल होती है। आपके डे टू डे लाइफ के काम करने में, रूटीन काम करने में भी तकलीफ होती है और इसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो कौन कौन से वो कारण हैं इसके बारे में भी समझेंगे और क्या उपाय इसके लिए करना चाहिए इसके बारे में भी इसी वीडियो में समझेंगे। इसीलिए एक एक मुद्दे को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। क्या होता है कमर दर्द, किसे हम कमर दर्द कहते हैं? इस डायग्राम में देखिए, आपके कमर के निचले हिस्से में जब दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है, तो इसे हम कहते हैं कमर दर्द। अब ये दर्द कुछ लोगों में थोड़ा सा होता है, कुछ काम करने के बाद होता है, या फिर कुछ लोगों में कंटिन्यूअसली दर्द रहता है। कुछ लोगों में सुबह उठने के बाद दर्द बढ़ जाता है, कुछ लोगों में जब बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, कुछ लोगों में बहुत देर बैठने के बाद दर्द बढ़ जाता है। तो इस तरह से अलग अलग, यानी कि थोड़ा सा माइल्ड से लेके सीवियर पेन कुछ लोगों में हो सकता है, या फिर किसी काम करने की वजह से भी बहुत सारे लोगों में ये दर्द बढ़ सकता है। अगर आपको कमर दर्द की शिकायत है तो इसके कारणों के बारे में आपने समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कारण तक पहुंच पाएंगे तभी आप इस दर्द से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। पुराने ज़माने में हम ऐसा समझते थे, ऐसा जानते थे कि बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद, ओल्ड एज में कमर दर्द होना ये स्वाभाविक था। लेकिन आजकल हम देखते हैं हमारी बदली हुई जीवन शैली की वजह से काफ़ी कम उम्र में भी लोगों में तकलीफ पाई जाती है। तो क्या इसके कारण है, चलिए फटाफट समझते हैं। पहला इसका कारण है नरम गद्दे पर सोना। आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा नरम गद्दा लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी नरम गद्दे पर सोते हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपके पीठ की जो मांसपेशियाँ है उसमें खिंचाव पैदा होता है और जिसकी वजह से लो बैक पेन, कमर दर्द आपको हो सकता है। सो अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो आपको तुरंत हार्ड सरफेस पे या छोटी पतली गद्दी आप लीजिए और उस पर सोना शुरू कीजिए। बहुत बड़ी गद्दी आपने नहीं लेनी है, बहुत नरम गद्दी आपने नहीं लेनी है। दूसरा कारण, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपका वजन कितना है? जी हाँ, मोटापा कई बीमारियों को पैदा करता है और उसमें से एक बीमारी है कमर दर्द। अगर आपका वज़न भी ज़्यादा है तो याद रखिए, ज़्यादा वज़न होने की वजह से आपके रीढ़ की हड्डी के ऊपर भार गिरने लगता है, भार पड़ता है और जिसकी वजह से कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर आने की वजह से ये दर्द हो सकता है। तीसरा कारण, कहीं आपके शरीर में कैल्शियम की कमी तो नहीं? जी हाँ, कैल्शियम की कमी होना ये भी एक कारण है आपके कमर दर्द का। तो आपने कैल्शियम की कमी की भी जांच करनी चाहिए, आपके डॉक्टर को भी आपने दिखाना चाहिए। अगर आप भी इसी तरह की समस्या से परेशान है, आप आपका कारण नहीं ढूंढ पा रहे या फिर आप कारण ढूंढ पा रहे हैं लेकिन आपका कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है जिससे पूरी तरह से, जी हाँ, पूरी तरह से कमर दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। कमर दर्द का चौथा कारण, तनाव से भी कमर दर्द हो सकता है और काफ़ी लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है। जी हाँ, तनाव से, स्ट्रेस से कमर दर्द हो सकता है। तनाव से पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, मांसपेशियाँ अकड़ जाती है और जिसकी वजह से आपका जो निचला हिस्सा है कमर का, वहाँ पे दर्द होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और इसीलिए अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है, तो इसका इलाज भी आपने करना चाहिए। इससे भी खुद को फ्री करना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, मेडिटेशन आपने करना चाहिए और खुद को तनाव से मुक्त आपने करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं पांचवें कारण के बारे में, और पांचवा कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की दुनिया में हम देखते हैं मोबाइल, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है।
जी हाँ, बिना मोबाइल के, बिना लैपटॉप के हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये आपके कमर दर्द का, आपके पीठ दर्द का एक मुख्य कारण हो सकता है। बहुत देर तक अगर एक ही जगह पर आप बैठते हैं तो आपके रीढ़ के हड्डी पर ये दबाव डालता है, आपका पोस्चर भी खराब हो सकता है। जी हाँ, इस डायग्राम में आपको दिखेगा आपका पोस्चर भी बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके कमर में, आपके कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। क्या करना चाहिए? आपने याद रखना चाहिए, बैठना आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद, हर 10 से 15 मिनट के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, आप खड़े हो जाइए, स्ट्रेच कीजिए और फिर से काम पे लगिए। तो इससे आपका कमर दर्द ठीक हो सकता है। कमर दर्द का छठवां कारण है हाई हील सैंडल। अगर आप भी हाई हील सैंडल पहनते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ दिन के लिए हाई हील सैंडल्स पहनना बंद कर दीजिए। हो सकता है आपका कमर दर्द ऐसे ही ठीक हो जाए। कमर दर्द का सातवां कारण है लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना। आप अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर किसी भी तरह का काम आप कंप्यूटर पे बैठ के बहुत देर तक करते हैं, तो आपने ब्रेक्स लेने चाहिए। लंबे समय तक एक जगह पर नहीं बैठना चाहिए, अपने पोस्चर को आपने सीधा रखना चाहिए। आठवां कारण कमर दर्द का होता है मांसपेशियों में तालमेल का बिगड़ जाना। जी हाँ, अगर आपके शरीर के मांसपेशियों में तालमेल बिगड़ जाता है तो आपको कमर दर्द हो सकता है। याद रखिए, शरीर की सभी मांसपेशियां एक दूसरे से जुड़ी होती है और किसी भी कारणवश अगर एक मांसपेशी में तकलीफ हो, एक मांसपेशी प्रभावित हो जाए तो इससे बाकी की मांसपेशियां भी प्रभावित होंगी और आपको लो बैक पेन, कमर दर्द हो सकता है। इसीलिए स्ट्रेट बैठिए, सीधा बैठिए, पोस्चर अच्छा रखिए। चलते वक्त भी अपने पोस्चर की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। नौवां कारण डिस्क में गड़बड़ी। ये भी कमर दर्द का एक कारण होता है और ये बहुत कॉमन कारण है। हम लोग जब भी एक्सरे निकालने जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताता है कि आपके जो डिस्क है वो गड़बड़ हो गई है, थोड़ी आगे पीछे हो गई है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है। ये देखिए, ये डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। दो रीढ़ की जो हड्डियाँ होती है उसके बीच में ये गद्दी जैसा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिस्क। अब इस डिस्क में अगर चोट लग जाए, आपके बैठने के पोस्चर की वजह से कुछ झटका लग जाए, गाड़ी पे आप जाते हैं, टू व्हीलर पे जाते हैं, वहाँ पे अगर कुछ तकलीफ आपको हो जाए तो भी आपको कमर दर्द की समस्या शुरू हो सकती है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या शुरू हो सकती है। और इसीलिए इसका निदान करना, डायग्नोसिस करना और फिर ट्रीटमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप होम्योपैथी इसमें ले सकते हैं, जिससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। 10वां कारण है मनकों में गैप हो जाना। जब आप एक्सरे निकालते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके मनकों में गैप हो गया है। ये कमर दर्द का कारण हो सकता है। कमर दर्द का 11वां कारण है वेट लिफ्टिंग। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इससे भी आपको कमर दर्द हो सकता है। ये भी आपने देखना चाहिए। कमर दर्द का 12वां कारण है बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ। जी हाँ, काफ़ी ऐसी बीमारियाँ होती है जिनमें कमर दर्द हो सकता है, जैसे किडनी का इन्फेक्शन है, अल्सर है, रीढ़ की हड्डी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम की बीमारी अगर होती है तो भी ये तकलीफ हो सकती है। महिलाओं में काफ़ी समस्याएं होती है, मेंसेस से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती है, यूट्रस से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती है। इन कारणों की वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। ऐसे में आपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जांच कराना चाहिए और एग्जैक्ट कारण का पता लगाना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके कमर दर्द का क्या कारण है। कारण अगर समझ में आ जाए तो आप इसका इलाज भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कमर दर्द के घरेलू उपाय क्या है। घर बैठे ही आप कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन से वो 5 उपाय कर सकते हैं जिससे फटाफट कमर दर्द से आप ठीक हो सकते हैं। पहला काम आपने करना चाहिए, हर 1 घंटे में 10 से 15 मिनट का आपने ब्रेक लेना चाहिए। आप अगर बैठे बैठे काम करते हैं तो थोड़ा उठ जाइए जगह से, चलते हुए आप आपका काम कीजिए, मांसपेशियों को आराम मिले इस बात की तरफ विशेष ध्यान दीजिए। 1 घंटे से ज़्यादा एक जगह पर नहीं बैठना है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपने करना है, वो है आपने पोस्चर के ऊपर ध्यान देना और पोस्चर को ठीक करना। जी हाँ, सिंपल सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से बैठते हैं, ये सवाल आपके लिए मेरा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑफिस में बैठते वक्त, बाइक पे बैठते वक्त, काम करते वक्त अपनी पोस्चर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा टेढ़ा होकर बैठते हैं या सपोर्ट अच्छे से नहीं लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा झुक कर बैठते हैं। आप किस तरह से बैठते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। करेक्ट पोस्चर क्या है, इसके ऊपर थोड़ा स्टडी कीजिए और अपने पोस्चर में परिवर्तन कीजिए, ताकि छोटा सा बदलाव भी आपको इस बीमारी से ठीक करे। तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है गर्म पानी से सिकाई।
जी हाँ, हल्का गर्म पानी आप ले सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा नमक डालिए, फिर एक तौलिए के सहारे उसे भिगोकर आप पीठ की सिकाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सीधा गर्म पानी आपने अपने पीठ को नहीं लगाना चाहिए, इससे पीठ जल सकती है। सिकाई से आपको काफ़ी अच्छा आराम इसमें मिल सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट उपाय है नारियल तेल और लहसुन। जी हाँ, आपको क्या करना है, लहसुन की 3 से 4 कलियाँ लेना है, आपको अच्छे से उसे उबालना है, पकाना है तेल में। फिर इसे ठंडा होने के बाद पीठ की अच्छे से मालिश आप अगर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आएगा, आपकी कमर दर्द की समस्या ठीक हो सकती है। पांचवा उपाय याद रखिए, कैल्शियम से भरपूर डाइट आप ले, इससे भी आपका कमर दर्द ठीक हो सकता है। साथ ही आप हरी सब्जियां खाइए, रोज थोड़ा सा पैदल चलिए। इन सब चीज़ों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली तकलीफ भी आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। पूरी तरह से इस बीमारी से आप राहत पा सकते हैं। याद रखिए, किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस करना, निदान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अहम होता है उसके ट्रीटमेंट में। सो पहले निदान करिए, फिर आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। आप साथ में होम्योपैथी लीजिए, आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।